नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो रिंग कटर को लेकर है, जिसे कि हम गड्डल बिटल के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसे तना छेदक मक्खी के रूप में भी जानते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप चाहे लाइक करें या ना करें, आप कमेंट करें या ना करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन दोस्तों वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो हर किसान के लिए बहुत काम का हो सकता है। तो करते हैं दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, रिंग कटर या गटर बिटर के बारे में हम बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से समझेंगे। तो ये जो रिंग कटर होता है या गटल बिटल होती है, ये 25 से 65 दिन की अवस्था में सोयाबीन में आता है। ये इसकी अवस्था होती है। इस अवस्था में इसका प्रकोप सबसे ज़्यादा देखा जाता है। 25 दिन के बाद सोयाबीन में इसका प्रकोप बढ़ने लगता है। अब ये जो रिंग कटर है, ये किस कीट के कारण आता है, इस कीट की हम पहचान कैसे करते हैं? तो ये जो गटल बिटल वाली जो इल्ली है, ये इल्ली एक मक्खी होती है, उसके कारण आता है। ये मक्खी आगे से लाल होती है और पीछे से उसकी जो पूंछ का जो हिस्सा होता है वो काला होता है। इसकी वजह से ये आता है। ये इल्ली, गटल बिटल वाली जो इल्ली है, ये आती है। अब ये इल्ली जो होती है, ये क्या करती है कि सोयाबीन का जो ये पूरा पत्ता है, ये मतलब पूरा जो तना है, इस तने में कहीं पर भी मान लीजिए कि उसने यहाँ पर रिंग बना दिया, इस जगह पर रिंग बना दिया या यहाँ पर रिंग बना दिया, तो वो क्या करती है कि इसमें चारों तरफ एक रिंग जैसा निशान कर देती है और यहाँ पर अपना लार्वा छोड़ देती है। या यहाँ पे बना दिया तो यहाँ पर अपना लार्वा छोड़ देगी, अपने अंडे छोड़ देगी। उस लार्वे से अंडे बनेंगे और अंडे से फिर आगे जाकर इल्ली बनेगी और फिर वो इल्ली इस पूरे पौधे को खाएगी। दोस्तों, अगर इसने यहाँ पर इस जगह पर अगर रिंग बनाया है तो ये जो पूरा पत्ता है ये सूख जाएगा, बाकी पूरा जो पौधा है वो जीवित रहेगा। अब उसका ये जो लार्वा है कुछ दिन में अंडे में परिवर्तित होगा और अंडे के बाद वो इल्ली में परिवर्तित होगा और वो इल्ली यहाँ से चलेगी, इस पूरे पौधे को धीरे धीरे खाती रहेगी और जब एक समय ऐसा आएगा कि इस पूरे पौधे को वो सुखा देगी। दोस्तों, ये पौधा आखिर तक किसी काम का नहीं बचेगा। अगर इसमें रिंग बना दिया उसने और अपना लार्वा छोड़ दिया और अगर हमने उस पर कंट्रोल नहीं किया तो वो इस पूरे पौधे को ख़त्म होना है। दोस्तों, क्योंकि एक बार अगर वो इल्ली के रूप में जो परिवर्तित हो गया और तने में जो चला गया दोस्तों, तो उसके बाद हम कितनी दवाइयाँ डालें, बड़ी मुश्किल से वो कंट्रोल हो पाता। और अगर इल्ली बड़ी हो गई तो फिर वो कंट्रोल हो पाना ही बड़ी मुश्किल है, वो मरती नहीं है। तो दोस्तों, ये 25 से 65 दिन की अवस्था में सोयाबीन में देखा जाता है और इसका बहुत ज़्यादा पिछले साल बहुत भयंकर गति से इस गटल बिटल का या रिंग कटर का सोयाबीन में प्रकोप बढ़ा था। हमारे किसान भाई इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में हम कौन सा स्प्रे करें कि हम शुरुआती दौरों में ही इसको कंट्रोल कर सकें? क्योंकि ये तो मक्खी है, रिंग बनाया, अपना लार्वा छोड़ा और उड़ जाएगी और एक ही दिन में कई पौधों पर वो अपना लार्वा छोड़ सकती है दोस्तों। और उसके अलावा इसकी जो उम्र होती है वो कोई ज़्यादा विशेष दिन की नहीं होती है, लेकिन उसने जो वो नीचे पौधों में जो लार्वा छोड़ दिया है, वो लार्वा आगे जाकर आपकी फसल को बहुत अधिक नुकसान करना है, क्योंकि वो लार्वा अंडे में परिवर्तित होगा और अंडे आगे जाकर इल्ली में परिवर्तित हो जाएंगे और वो इल्ली इस पौधे को अंदर ही अंदर खाती रहेगी। वो इल्ली आपको बाहर से दिखाई नहीं देगी। आप सिर्फ पहचान ये कर सकते हैं कि अगर उसने गोल गोल अगर रिंग जैसा निशान अगर बना रखा है, मतलब कि रिंग कटर का प्रकोप आपकी सोयाबीन में बढ़ने लगा है, सोयाबीन में रिंग कटर का प्रकोप आ चुका है। और अगर रिंग कटर का अगर आपको एक निशान, दो निशान भी अगर कहीं दिख गए दोस्तों, तो सचेत हो जाइए और आप जल्दी से जल्दी अपनी सोयाबीन में स्प्रे करिए। समय अनुसार अगर आप स्प्रे करेंगे तो अगर हम समय रहते अगर सचेत हो गए तो रिंग कटर या गटल बिटल पर नियंत्रण करना बिल्कुल आसान काम है दोस्तों। कोई विशेष ज़्यादा भारी कार्य नहीं है और ज़्यादा बड़ी कोई ऐसी मुसीबत नहीं है। जैसे हम दूसरी इल्ली पर कंट्रोल करते हैं, उसी प्रकार से गटल बिटल या रिंग कटर पर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन शर्त है कि हम समय अनुसार सचेत रहें, खेत का हर 2 दिन 3 दिन में निरीक्षण करते रहें, खेत को अपन मतलब भरोसे ना छोड़ें। मतलब आप 2 दिन 3 दिन में खेत का निरीक्षण करते रहें, देखते रहें कि सोयाबीन में क्या समस्याएं चल रही है। अब दोस्तों, होता क्या है कि इसी समय में
रिंग कटर का भी प्रकोप पड़ता है। उसके अलावा मक्खियों का प्रकोप बढ़ता है, जो सफ़ेद मक्खियाँ होती है उनका भी प्रकोप बढ़ता है, सफ़ेद मच्छरों का प्रकोप बढ़ता है, हरी इल्ली काली इल्ली का प्रकोप बढ़ता है। अनेक प्रकार की समस्याएं एक साथ आती है दोस्तों। तो यहाँ पर हम अगर कुछ सिस्टमेटिक दवाइयाँ और कुछ कॉन्टैक्ट दवाइयों का अगर हम उपयोग करें तो हम इन सारी समस्याओं पर आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपनी बात चल रही थी रिंग कटर की, तो रिंग कटर पर हम सिस्टमेटिक दवाइयों से ही अच्छी तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों सिस्टमेटिक दवा क्या करती है कि ये जो पूरा पौधा होता है, पूरे पौधों को वो जहरीला बनाती है और थोड़ा लंबे समय तक वो काम करती है। अब कॉन्टैक्ट दवा क्या करती है कि जो कीट या इल्ली उस दवा के संपर्क में आता है वो मर जाता है, बाकी फिर उसके बाद वो ज़्यादा लंबे समय के लिए कार्य नहीं करती। अब जो सिस्टमेटिक दवा होती है वो इस पूरे पौधे को जहरीला बनाकर लंबे समय के लिए कार्य करती है। जो भी इस पौधे के संपर्क में आएगा, जो भी इस पौधे को खाने की कोशिश करेगा, वो अपने आप मर जाएगा। तो वो उसने जो रिंग बनाया है, यहाँ बनाया है कि यहाँ बनाया है, वो जब पौधा जहरीला होगा तो वो उसी रिंग बनाने के बाद उसका जो यहाँ लार्वा है या छोटी छोटी इल्ली है तो वो यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। ज़्यादा बड़ी होने के बाद, तने में पहुँचने के बाद बड़ी मुश्किल से ख़त्म होगी। लेकिन अगर छोटे रूप में है, अगर छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, या मान के चलें कि अभी अंडे ही हैं, पहले लार्वा रहेगा कुछ दिन, 2-3 दिन लार्वा रहेगा, फिर कुछ दिन बाद वो अंडे में परिवर्तित होगा, फिर अंडे के बाद वो इल्ली, छोटी इल्ली बनेगी, छोटी इल्ली से वो बड़ी होगी और बड़ी इल्ली के बाद एक समय ऐसा आएगा कि वो वापस कीट बनकर उड़ जाएगा। ये इसका पूरा जीवन काल होता है और फिर से वो दूसरे पौधों के ऊपर रिंग बनाना चालू कर देगा। ये पूरा इसका जीवन चक्रण है। तो हम उसे सिस्टमेटिक दवा के रूप में रोक सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी हरी इल्लियाँ होती है, हालांकि हरी इल्लियाँ भी सिस्टमेटिक दवा से भी ख़त्म हो जाती है, लेकिन हरी इल्ली काली इल्ली अगर इसके साथ में हम जो कॉन्टैक्ट दवाइयाँ होती है वो भी मिला दें और एक सिस्टमेटिक दवा ले लें, 2 दवाइयों का मिश्रण करके अगर हम स्प्रे करेंगे तो जितने भी प्रकार के कीट इल्लियाँ जो कुछ भी हैं उन सब पर हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा मानना है कि हम पहले स्प्रे में अलीका और प्रोपिनोफॉस का मिश्रण करके स्प्रे कर सकते हैं। और उसके साथ में अगर आपको फंगीसाइड लेना है, टॉनिक लेना है, NPK 19-19 लेना है, जो भी चीज़ आपको साथ में लेना है वो साथ में ऐड करके और आप पहला स्प्रे कीजिए। उसके बाद जो दूसरा स्प्रे है, दूसरे स्प्रे में हम सोलोमन ले सकते हैं और फिर भी उसके साथ में हम किसी एक आध जो कॉन्टैक्ट दवा है उसका मिश्रण कर सकते हैं। और दूसरे स्प्रे में भी अगर हमें कोई फंगीसाइड लेना है या कुछ और दूसरी दवाइयाँ लेनी है तो वो ऐड करके दूसरा स्प्रे हम कर सकते हैं। तो जो हमारी GS 2034 हो गई, जो या 9560 हो गई, ये 9305 हो गई, ये जो वेराइटियाँ हैं ये अर्ली वेराइटियाँ हैं। तो इनमें 2 स्प्रे में लगभग में ही है कि 2 स्प्रे में लगभग सोयाबीन आने लग जाती है। तीसरा स्प्रे कोई करता है, इन तरह अधिकतर किसान 2 स्प्रे करते हैं। तो इन 2 स्प्रे में आपकी सोयाबीन भी आ जाएगी दोस्तों। तो दवाइयाँ हैं दोस्तों, ये रिंग कटर पर अच्छा कार्य करती है। इसके अलावा अगर आप लेट वैरायटी आपने लगाई हुई है, ज़्यादा दिन की वैरायटी आपने लगाई हुई है, तो अभी आप पहले स्प्रे में आप चाहें तो सोलोमन ले लीजिए, दूसरे स्प्रे में आप कोरोजन ले लीजिए और तीसरे स्प्रे में आप चाहें तो एम्प्लीको ले लीजिए। सिस्टमेटिक तरीके से छोटे से कम डोज से हाई डोज की तरफ आप ऊपर की तरफ जाइए। ऐसा नहीं हो कि अभी शुरुआत में ही आप एम्प्लीको दे दें। अगर आपने अभी एम्प्लीको दे दी तो उससे हाई डोज अगला जो स्प्रे आप करेंगे उससे ज़्यादा हाई डोज आपको देना पड़ेगा दोस्तों। इसीलिए शुरुआती दौर में ज़रूरत से ज़्यादा हाई डोज से आप बचें। सिस्टमेटिक तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ आगे बढ़िए। इसके अलावा दोस्तों अगर हम अलीका नहीं ले पा रहे हैं, सोलोमन नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम जो हमारे सेव वाली दवा आती है जो सदाबहार कीटनाशक है जिसको कि इमाबेक्टिन के नाम से जाना जाता है, तो वो ले सकते हैं और उसके साथ में हम प्रोपिनोफॉस से क्रॉस कर सकते हैं, तो उनका भी स्प्रे कर सकते हैं। उससे भी आप
कंट्रोल कर सकते हैं, वो दवाइयाँ भी अच्छे से कंट्रोल कर लेती है। और हालांकि अगर ज़्यादा समस्या आने लगे तो फिर आप स्प्रे कर सकते हैं उन दवाइयों का भी। अगर कोई समस्या नहीं आ रही है तो आप इमामेक्टिन और प्रोपियोनाफॉस का भी स्प्रे कर सकते हैं, उनसे भी हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं दोस्तों कि आप अलीकाई डालें या सोलोमन ही डालें, आप कोई सी भी अच्छी सिस्टमेटिक दवाइयाँ जिसका आप उपयोग करते हैं या आपके क्षेत्र में अच्छी चलती हैं, अच्छा काम करती है, तो उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। बाकी अगर रिंग कटर का अगर प्रकोप बढ़ने लग गया दोस्तों, या फिर अपन ये इमामेक्टिन प्रोपियोनाफॉस का भी स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर रिंग कटर का आपके खेत में अगर प्रकोप बढ़ गया या रिंग कटर आ चुका है, रिंग कटर फैल रहा है, अगर वो जो तना मक्खी है वो जगह जगह उसमें छेद कर रही है, उसमें अपना लार्वा छोड़ रही है, आपको बहुत सारे निशान दिख रहे हैं, आपकी सोयाबीन के पत्ते आपको सुखाई दे रहे हैं, सूखे सूखे पत्ते दिखाई दे रहे हैं बहुत सारी जगह पर, तो ऐसी स्थिति में आप सिस्टमेटिक दवा की तरफ जाएं ताकि आप उन पर कंट्रोल कर सकें। और बहुत ज़्यादा फैलने का इंतज़ार ना करें दोस्तों, समय अनुसार आप उपचार कीजिए ताकि आपको आने वाले समय में किसी भारी नुकसान से आप बच सकें। दोस्तों रिंग कटर या गटल बीटल पर जानकारी अगर आपको समझ में आए तो ये मालवा का किसान चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों आपकी वजह से हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और हो सकता है कि हमारा चैनल भी आपकी वजह से कुछ ग्रो कर जाए। नमस्कार दोस्तों।